अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे, गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें जुमे का ये मुबारक दिन दिया है। अल्लाह ताला आप लोगों तमाम लोगों के लिए ये जो है वो मुबारक दिन अच्छा और नेक दिल बनाए। एनीवेज, आज का बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द रिवीजन ऑफ द कंप्लीट कोर्स। रिवीजन इन टर्म्स ऑफ कि एक तो कोर्स कंटेंट हमारा क्या होगा, हम नंबर वन पेपर किस तरह का हमारा होगा, और देन इसके अलावा हमारा जो है पेपर के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं और क्या नहीं होंगी। अगर मैं चैप्टर बाय चैप्टर तीनों चैप्टर्स में से गो थ्रू करूंगा, अगर किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगी या कोई पूछना चाहता है तो वो मेरे से वहाँ पे पूछ सकता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ यस रही है सर, सर। आवाज़ आ रही है। ओके। जी स्टार्टिंग सर फ्रॉम द क्लियर। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, हमारा जो पहला चैप्टर था दैट वाज ऑल अबाउट नोइंग कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है और किस लिहाज से है। तो अगर हम पहले चैप्टर में से देखते हैं तो पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंप्लीट इंट्रोडक्शन की बात की है, जिसमें हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया। देन हमने देखा कि कंप्यूटर के क्या क्या इक्विपमेंट्स हो क्या कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से होते हैं, जिसमें हमारे पास नेटवर्क है, जिससे क्लाइंट सर्वर की बात की, थ्री वे हैंडशेक की बात की, पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग की बात की। और हम लोगों ने जो है वो वायर्ड वायरलेस नेटवर्क के अंदर फ़र्क को देखा। हम लोगों ने देखा कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक हमारी कम्युनिकेशन किस तरह हो रही होती है। हमने देखा कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं, 2G 3G 4G, ये क्या होते हैं। हमने ये देखा कि जो एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर डाटा ट्रैवल किस तरह होता है, वायर्ड वायर्ड के अंदर किस तरह ट्रैवल होता है, वायरलेस में किस तरह ट्रैवल होता है। एक्सेस नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ TDM को समझने के लिए, FDM को समझने के लिए। तो एक्सेस नेटवर्क्स को आप लोगों ने गो थ्रू करना है। देन उसके बाद वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स आ रहे होते हैं, वायर्ड एरिया नेटवर्क। फिर हमारे पास जो है वो ये तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को जो है वो उसमें क्विज के अंदर भी क्वेश्चन एक दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्विज के अंदर हमने नहीं, क्विज के अंदर हम लोगों ने जो देखा था वो तो डिफरेंट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप लोगों को ट्रांसमिशन पैकेट का ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट करना है, अगर आपको नंबर ऑफ बिट्स दे दी जाएं और अगर आप लोगों को डाटा रेट दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पैकेट ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, L/R को अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास हमारा पैकेट ट्रांसमिशन डिले निकल आता है। देन फिजिकल मीडिया की टाइप्स हैं, वायरलेस मीडिया की टाइप्स हैं। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि फॉरवर्डिंग क्या होती है, राउट फाइंडिंग क्या होती है। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से आया था, क्विज के अंदर आया था, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो डिलेज हो रहे होते हैं वो क्यों होते हैं। ये आप लोगों के सामने एक कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास 100 किलो बिट्स हों, डाटा रेट हमारे पास 100 मेगाबिट्स सेकेंड का हो, तो हमारे पास जो डिले आ रहा होता है वो L/R के थ्रू 0.1 मिली सेकेंड का आ रहा होता है। तो आपको डिले कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, और देन ये देखें, डिले कैलकुलेशन के हवाले से ये भी हमारे पास एक फिगर है, और मैंने आपको बताया हुआ था कि फिगर्स आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स में आ सकती हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देन TDM FDM को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, ये देन हमारे पास चार जो लॉसेस होते हैं, दीज लॉसेस, ठीक है, पैकेट लॉसेस के जो चार सोर्सेज होते हैं, इनको बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि ये चारों के दरमियान फ़र्क आ सकता है, कि दैट यू मस्ट हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑल फोर टाइप्स ऑफ पैकेट डिले। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये स्लाइड जो हमने इसके अंदर ऐसा कोई कंप्यूटेशन नहीं थी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है और उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा होता है हमारी ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर। देन हम लोगों ने पैकेट लॉस और थ्रूपुट, यस, थ्रूपुट की इस एग्जांपल को हमने बहुत ज़्यादा देखा था, और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी डिपेंडेंसी होती है हमेशा वो लोअर जो हमारा होता है बैंडविथ वाली कनेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर बैंडविथ अच्छी है फिर तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन कनेक्शन में जहाँ कहीं पे भी बैंडविथ कम होगी, वहाँ वो चीज़ जो है वो हमारी थ्रूपुट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ
द थ्रूपुट कि वो क्या है और किस लिहाज से काम कर रही होती है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था। सिक्योरिटी का मैंने आपको कहा था कि ये आपका अपना वो है टॉपिक। और ये OSI लेयरिंग जो होती है, ये हम लोगों ने वैसे जनरली साथ साथ हम डिस्कस करते जा रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन है चैप्टर नंबर 1 से और किसी भी लिहाज से या किसी टॉपिक के बारे में, तो आप लोग मेरे से चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इसमें से एक समरी दी है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और इसमें से किस तरह हम लोगों ने गो थ्रू किया था। तो इफ़ यू पीपल वुड वांट टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1, तो द फ्लोर इज ऑल योर्स। आई गेस कि चैप्टर नंबर 1 तमाम लोगों को क्लियर हो गया। अगर आप लोग ये कह रहे हैं ना काम कि पेपर के जी हम्म। वालेकुम अस्सलाम। सर, काइंडली पैकेट स्विचिंग के बारे में बता दें। पैकेट स्विचिंग के अंदर ये बेसिकली मैंने ये बताया हुआ था कि आपका जो नेटवर्क होता है ना, वो आपके डाटा को स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड करके डिफरेंट राउट्स के ऊपर सेंड कर देता है। वो एक एक राउट के ज़रिए नहीं वो जा रहा होता, बल्कि वो डिफरेंट राउट्स के ज़रिए जा रहा होता है। जब वो डिफरेंट राउट्स के ज़रिए पहुंचता है, तो उन डिफरेंट राउट्स के ज़रिए जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सर्किट स्विचिंग की ये एग्जांपल है जहाँ पर रूट डिफाइन होता है। लेकिन जब रूट डिफाइन ना हो, वो किसी भी तरीके से हमारे रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचता है अल्टरनेटिव रूट्स लेके, और छोटे छोटे पैकेट्स में पहुंच भेजा जाता है। और वो पैकेट्स देन हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर कलेक्ट होके वहाँ पे जमा होके हमारी कम्युनिकेशन दोबारा इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली पैकेट स्विचिंग होती है। ये जो स्लाइड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का किस तरह हो सकता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिगर भी दी हुई है, एक सिनारियो भी दिया हुआ है, तो उस बेस के ऊपर बड़ी आसानी से कोई कोई भी बंदा जो है ना यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है। चले चले हम अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे पास उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 की स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? क्या आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 2 की स्लाइड्स नज़र आ रही यस सर, आ यस रही सर, है। आ रही है। हैं? थैंक यू सो यस सर, मच, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बेसिकली हमारा जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ था। कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होती है, हमने इसको समझने की कोशिश की थी। देन उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बाद पीयर टू पीयर के बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग की डिफरेंट टाइप्स की बात की थी। और देन हम लोगों ने सॉकेट्स और पोर्ट्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हमारे सॉकेट्स के आइडेंटिफायर्स होते हैं, पोर्ट नंबर्स लगे होते हैं, और जो भी हमारी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान या बाकी नेटवर्क्स के दरमियान हो रही होती है, वो इन्हीं सॉकेट्स को हमने इलस्ट्रेट किया था डोर्स के हवाले से, कि वो डोर्स के थ्रू जो है वो हमारी कम्युनिकेशन होती है। हमने ये बताया था कि हमारी कोई भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें हमारी कोई ना कोई पोर्ट का एड्रेस होता है, जैसे पोर्ट
1080 है, पोर्ट 25 है, इसी तरह हमारे सॉकेट्स का एड्रेस होता है और हमें आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ रही होती है एज अ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स कि हम लोगों ने कहाँ पर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके हमारा ख़त्म हो रहा है। देन हम लोगों ने लिखा था कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर हो रहा कह रहा हूँ, हमारी जो एप्लीकेशन होती है, लेयर होती है, उसको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए होती हैं। उसमें हमने दो प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की थी जो कि हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में प्रोवाइड होते हैं, जिनको टीसीपी और यूडीपी कहते हैं। तो टीसीपी और यूडीपी सर्विसेज के दरमियान हम लोगों ने फ़र्क देखा था। देन उसके बाद हम लोगों का वेब का आ गया था। वेब का एक डिटेल टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने एचटीटीपी को देखा था, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट को देखा था। परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट की हम लोगों ने फिगर्स के बारे में डिस्कस की थी। हम लोगों ने रिटर्न आरटीटी के बारे में डिस्कस किया था कि आरटीटीज क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने एचटीटीपी के जो है वो चार मेथड्स होते हैं, पोस्ट, हेड, गेट, पुट। इन मेथड्स के बारे में बात की थी कि ये मेथड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और इनका क्या काम होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है वो कुकीज़ की तरफ चले गए थे और कुकीज़ को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ फिगर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से लास्ट दो पेपर्स जितने भी थे उनमें कुकीज़ का क्वेश्चन लाजमी आया हमेशा। अच्छा, जस्ट इन केस आप लोगों को बताऊं, इस दफ़ा के जो पेपर है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस पेपर इज़ टोटली हिडन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तमाम टीचर्स ने वो पेपर सेट किया है और दैट पेपर इज़ विद वन टीचर। और वो वन टीचर जो है वो उसमें से क्या क्वेश्चन देते हैं और क्या नहीं देते, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो कुकीज़ जो हैं वो, इनका क्वेश्चन, कुकीज़ का क्वेश्चन और जो वेब कैशिंग होती हैं इनका क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है। तो ये दो टेक्निक्स बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि आपके एप्लीकेशन लेयर के अंदर, एचटीटीपी के अंदर, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमेशा से आते रहे हैं। तो इनका कंसेप्ट किस तरह काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, एक सिनारियो अगर आपको दिया हो तो उसमें कैशिंग क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कुकीज़ की वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा नहीं होता, वेब कैशिंग की वजह से हमारे रिसोर्सेज पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ये एक सिनारियो है वेब कैशिंग वाला, ये एक सिनारियो, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस सिनारियो कि अगर इसमें सिचुएशन चेंज कर दी जाए, इसके अंदर ये डिलेज और इनकी फिगर्स को चेंज कर दिया जाए और इस तरह करके आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए, तो इट कुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू इन मिड टर्म्स एग्जाम्स। ठीक है, हाउएवर ये जैसे ये देखें ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये कैशिंग एग्जांपल से स्टार्ट होता है और ये 4-5 स्लाइड्स तक जा रहा होता है। तो दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड के हाउ डज कैशिंग वर्क। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एच टी टी पी आ गए, एच टी टी पी 1 2 3 आ गए। फिर हम लोगों ने ईमेल सर्वर्स की बात करनी शुरू की कि ईमेल सर्वर, अब यहाँ पर ईमेल सर्वर का सिंटेक्स लिखने के बारे में आ सकता है कि दैट इफ़ यू हैव टू राइट डाउन ए सिंटेक्स ऑफ ईमेल, देन आपको ये तीनों के दरमियान, आपको क्लास के अंदर मैंने कहा था कि आप लोगों ने फ़र्क पता करके आना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस एम टी पी, आई मैप और एच टी टी पी। इन तीनों के दरमियान आप लोगों को फ़र्क पता होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन कि दैट कि देर इज़ अ सिनारियो फ्लां 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 एंड समवन वांट्स टू हैव अ कम्युनिकेशन, और ये है, तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एस एम टी, आई मैप और एच टी टी पी एंड हाउ ऑल दीज थ्रीज आर डिफरेंस इन केस ऑफ दिस सिनारियो। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। और हमारे पे इन टर्म्स ऑफ पेपर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर देखें तो हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर के अंदर देखें तो हमारे पास जो है वो वेब, एच टी टी पी, ई मेल, एस एम टी पी और आई मैप। देन डी एन एस तो मेरे ख्याल से आप लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने असाइनमेंट खुद बनाई है, अगर आप लोगों ने खुद नहीं बनाई तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट डी एन एस इज। तो और ऑब्वियसली डी एन एस के अंदर एक डिटेल जो है ना वो डिस्कशन है, और डीएनएस का सिनारियो बिल्कुल इट इज़, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम के पेपर के अंदर डीएनएस का सिनारियो आया था, यस फाइनल में आया था आई गेस, यस फाइनल के पेपर में आया था। तो यस, डीएनएस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक टू गिव टू आस्क स्टूडेंट्स। देखिए ना, ये वाली ये जो फिगर है, ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है लोकल डीएनएस सर्वर से लेकर आपकी कैशिंग इन्फॉर्मेशन तक, ये 3 से 4 फिगर्स जो है ना, ये एक सिनारियो बना रही होती हैं। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड फॉर यू पीपल। देन
पीयर टू पीयर इतनी डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसकी एक ही स्लाइड डिस्कस की थी और वो एक ही स्लाइड काफ़ी है, इससे अलावा इसको डिटेल में करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। येस, यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर, लेकिन इसके दरमियान ये फार्मूला क्या होता है, डिले क्या आ रहा होता है, क्या नहीं आ रहा होता, ये किस तरह यूज़ होता है, ये सारी कंप्यूटेशन करने की हमें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। देन जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं मल्टीमीडिया और स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, डैश सेट ये करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स कैसे वर्क करता है, सीडीएन्स कैसे वर्क करते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट येस, व्हेन इट कम्स टू सॉकेट प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग आपकी क्विज के अंदर भी इंक्लूड हुआ था। आपको मैंने स्पेशली इसकी 4 वीडियोस दी गई थी और उसको देने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि येस, दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। दिस स्लाइड, द डिफरेंस ऑफ यूडीपी एंड टीसीपी। सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर यूडीपी कहाँ यूज होती है और सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर टीसीपी कहाँ यूज होती है। यूडीपी के अंदर कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ये सोक डायग्राम क्या क्या डीग्राम क्या होता है, और सोक स्ट्रीम क्या होता है। ये जो दो चीजें हैं, सोक स्ट्रीम और सोक डायग्राम डीग्राम, इसके दरमियान फर्क क्या होता है। हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग टीसीपी और यूटीपी को यूज करते हुए क्यों करते हैं, इन दोनों का कोड किस तरह लिखा जा सकता है, सर्वर पोर्ट क्या होती है, सर्वर साइड के ऊपर जो है वो टीसीपी क्लाइंट किस तरह रिस्पॉन्स करता है, सर्वर किस तरह रिस्पॉन्स करता है। ये देखें ना, एक क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड है। फिर इसी तरह ही टीसीपी की क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड है, तो दोनों किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी क्यूरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल लाइक एक अगर वीडियो एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर हमारी कौन सी सॉकेट प्रोग्रामिंग लगेगी, और अगर हमारी ईमेल एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर कौन सी सॉकेट प्रोग्रामिंग लग सकती है। तो यस, दिस कुड बी इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग योर एग्जाम एज वेल। तो यहाँ तक हमारा ये बेसिकली टॉपिक थे एप्लीकेशन लेयर के। तो अगर एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप लोग मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसके आपने टॉपिक्स बता दिए, ऊपर एक आपने कंपैरिजन बताया था चैप्टर 1 में, आई थिंक सो, पैकेट स्विचिंग वाला कोई, वो सर दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। सर्किट स्विचिंग वो वर्सेस पैकेट स्विचिंग, टीडीएम ओके वर्सेस सर। एफडीएम। ओके सर। कोई बात नहीं, ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ना रिकॉर्ड हो रही है, जब कॉल एंड हो जाती है ना तो आपके टीम्स के ऊपर ये पूरी वीडियो पड़ी होती है, तो किसी टाइम के ऊपर भी आप ये वीडियो दोबारा निकाल के देख सकते हैं कि हमने क्या बात की है। सर एक्सक्यूज मी। जी 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 मेरा बेटा। सर ये सॉकेट प्रोग्रामिंग में कोडिंग यूज होती है तो वो कोड जाएंगे? बेटा मुझे तो नहीं पता कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर पूछे गए होंगे तो बिल्कुल आ सकते हैं कोड। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? यार मैंने ना वो एक लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, DLSE 3.0 जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही होती है। प्लीज़ आप तमाम लोग जो है ना वो लाजमी रजिस्टर करिएगा ये कोर्सेरा के कोर्सेज के हवाले से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू गो फॉर दैट। सर वो एक इसी के बारे में भी बात पूछनी है कि वो लाइसेंस मिलता है वो पता नहीं चलता, और बाद में जब कोर्स लेने जाते हैं तो पता चलता है जी आपका तो लाइसेंस ही एक्सपायर हो गया। ओके, तो इसका कोई ना कोई आप एक दफ़ा यूट्यूब करके देखें कि आप किस तरह DLSEI के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको गाइडलाइन मिल सकती हैं। बाकी मैं भी इसको एक्सप्लोर करूंगा तो देखूंगा कि किस तरह हम जो है वो उस कोर्सेरा के उस पूरे के पूरे कोर्स को वो कर सकते हैं। बट इट्स अ वेरी ओके गुड सर। ऑप्शन, और ये बाकी फ्री लाइसेंस ही अवेलेबल हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी SM PT और आई मैप का एक दफा बता दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपको क्लास के अंदर बताया गया हुआ था, ये क्लास के अंदर टास्क दिया था आप लोगों को और कहा गया था कि आप लोगों ने इन तीनों का कंपैरिजन करके लेके आना है। तो आई गेस को ये कंपैरिजन आप लोगों ने करना है, ये एक सिंपल वन लाइनर कंपैरिजन है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कंपैरिजन। ये इन क्लास टास्क था आप लोगों का।
यार आसान अल्फाज में बता दूं, HTTP वो एप्लीकेशन है जो हमें नज़र आ रही होती है। HTTP ने दोनों को यूज़ करना होता है, IMAP को भी यूज़ करना होता है और SMTP को भी यूज़ करना होता है। जो दो यूज़र के दरमियान और सेंडर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो SMTP के थ्रू होती है। जो मेल्स और सर्वर के दरमियान जो यूज़ हो रही होती है वो IMAP के ज़रिए यूज़ हो रही होती है। इट्स दैट सिंपल। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 है जो हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो क्या आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो मुझे आप ये बताएं। स्क्रीन नज़र आ रही है चैप्टर नंबर 3 की? कैन यू पीपल सी दैट? यस सर। Okay, thank you, thank you. Okay, the very first foremost important thing is that कि yes, most of your paper is from chapter number 1, chapter number 2, could be from chapter number 1 and 2। उसकी रीज़न ये है कि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा, मटेरियल बहुत ज़्यादा है। जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ ऑल अबाउट TCP वर्सेस UDP। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इतना कोई डिटेल सिनारियो बेस नहीं है, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, ये वन वन लाइनर थिंग है। या TCP के हेडर और UDP के हेडर के दरमियान फ़र्क क्या है, ये भी बहुत छोटा सा वन लाइनर थिंग है। इतना ज़्यादा इसके के अंदर कोई वो डिटेल्ड सिनारियो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। यस, ये जो चेकसम का एक क्वेश्चन है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई गेस मेरे आप लोगों के साथ अगर मैं इसको दोबारा डिस्कस करूं, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ ये चेकसम, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर कि ये डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के साथ जो है ना इसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेसिकली चेकसम के अंदर क्या होता है कि हम लोग दो बिट्स अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, मसलन मैंने जो है ना एक नंबर ट्रांसफ़र किया 5, एक नंबर ट्रांसफ़र किया 6, दोनों को अगर सम करें ना तो हम हेडर के अंदर ऐड कर देते हैं और वो बन जाता है 11। और एक रिसीवर साइड के ऊपर मुझे जो सम तो ऐड मिला है 11, लेकिन बिट्स मुझे मिल रही होती हैं 4 और 6, और जहां से मुझे पता लग जाता है कि यार सम और बिट्स आपस में मैच नहीं कर रही। तो ऐसे सिनारियो के अंदर क्या किया जाता है, ऐसे सिनारियो के अंदर हम दो 16 बिट्स इंटीजर लेते हैं। 16 बिट्स इंटीजर से मुराद ये है कि इस 5 को भी 16 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, 6 को भी 16 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। समझें कि ये ऊपर एक 16 बिट है और इसके नीचे एक 16 बिट है। ऊपर एक 16 बिट और नीचे, इन दोनों का आपस में और ऑपरेशन कर दिया जाता है। और ऑपरेशन आप लोगों को पता है कैसे करते हैं? और ऑपरेशन या ऐड ऑपरेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 101 1101 1 कैरी आ गया, और उसके आगे जो है ना इसी तरह ही हम इसको ऐड ऑन करते हुए जाएंगे। इन द एंड हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, फिर तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा बिट नहीं आनी थी। ऐसे ही है ना, 0 0, इधर भी 0 आ जाना था। या यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 0 होता, तो पीछे से कैरी आके फिर भी जा सकता है। अगर ये दोनों बिट 0 होती तो आगे रैप्ड अराउंड बिट नहीं जानी थी, अदरवाइज जा सकती थी। मतलब अगर पिछले वाले को हम देखें, 1 और 1 0 और 1 कैरी, 1 1 0, और फिर उसमें एक 1 आया तो 1 1 बन गया, और ये एक रैप्ड अराउंड बिट। जब अगर रैप्ड अराउंड बिट आए तो हम इसको, आखिरी बिट को दोबारा इसमें ऐड कर देते हैं, और अगर ना आए तो नहीं करते। तब हम सिंपली अपने सम को, वो उसे कहते हैं वंस कंप्लीमेंट ले लेते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर तो सिग्निफिकेंट यानी कि ये रैप अराउंड बिट आए, इसको दोबारा इसमें ऐड कर दिया, यानी कि इसको यहाँ से लेके आए, सिर्फ एक इस बिट को यहाँ पे लेके आए। समझे, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, 1 1 0 और 1 कैरी आ गया, फिर 1 1 0 और 1 कैरी आ गया, फिर 1 1, वो जो ऊपर 1 था, नहीं, यहाँ पे 1 था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सिंपली एक 1 है, यहाँ पे सिंपली एक 1 है। कौन से वाला 1 है? यहाँ से जो यहाँ पर आया, यहाँ पर एक सिंपली एक 1 है। 1 1 क्या हुआ, 0 और 1 कैरी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 1 और ऊपर जो कैरी वाला 1 है, वो दोनों 0 और ये 1 कैरी आ गया, और इस तरह ही ऑन वर्ड्स चलता जाता है।
अगर तो हमारे पास ये रैप्ड अराउंड बिट होती है तो हम इसमें ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और जो हमारे पास सम आता है, ये जो सम आया, इसका वन कंप्लीमेंट लेके इस चेक सम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने जब एल्गोरिदम भी आप लोगों को कराया था आरडीटी और वाला, उसके अंदर भी चेक सम की बात हो रही थी। तो बेसिकली ये वो चेक सम होता है जो कि हमारा इंक्लूड हो रहा होता है हमारे आरडीटी के प्रोटोकॉल के अंदर भी। यहाँ पर उसने ये पूरा करके दिखाया था। उसने कहा था कि ये चेकसम एक वीक क्या कहते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों बिट्स को, यानी कि 10 को 01 कर दूं और 01 को 10 कर दूं, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन दो कि हमारा डाटा चेंज हुआ है लेकिन हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ, तो चेकसम के अंदर भी एरर आ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक चेकसम का एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोगों को बिट्स दे के कहा जा सकता है बताएं कि इसमें एरर आया है कि नहीं आया। आप लोग क्या करेंगे, उन बिट्स का आपस में और ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद उसका चेकसम कैलकुलेट करेंगे। चेकसम कैलकुलेट करने के बाद जो आप लोगों को चेकसम दिया गया होगा उससे कंपेयर करेंगे। अगर तो दोनों का कंपैरिजन सेम आप लोगों का आंसर और ऐड करने का आंसर सेम आया तो कहेंगे कि नहीं जी कोई एरर नहीं है। और अगर डिफरेंट आता है तो आप कहते हैं कि यस देयर वाज एन एरर। मसलन दोबारा मैं बता सकता हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने आपको एक सिर्फ चेकसम दिया है। एक चेकसम मैं कहता हूँ कि ये एक चेकसम है, उसका वो मतलब एक चेकसम है वो कहता हूँ 16 और मैं कहता हूँ मैंने दो बिट्स ट्रांसफर किए हैं 4 और 9। मुझे ये बताएं कि क्या जो है वो ये दो बिट्स मुझे रिसीव हुई हैं 4 और 9, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इनका ये जो चेकसम है वो उसमें कोई एरर है कि नहीं है। तो आप 4 और 9 को क्या करेंगे, 16 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, उनका आप लोग चेकसम निकालेंगे, आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे, अब 13 उनका आंसर निकलेगा ना। तो 13 को 16 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एरर है। ये कोई इतना लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इट कुड बी अ गुड क्वेश्चन। और यस, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आरडीटी। आरडीटी में मैंने 1.0 है, 2.0 है, फिर 2.1 है, 3.0 है। ठीक है, और ये आप लोगों को आप लोगों की जो असाइनमेंट है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ना ये। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट देखी है, मेरे ख्याल से कल उसका दिन है आखिरी। असाइनमेंट देखी हुई है आप लोगों ने? जी अरे सर। चुप चुप ही हो गए 1 मिनट में यार। जैसे आप लोगों का, अगर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की असाइनमेंट शेयर करूं, असाइनमेंट भी हम थोड़ा सा साथ में डिस्कस कर लें अगर। अम, आप लोग असाइनमेंट के अंदर दे सकते हैं कि एक सिनारियो आप लोगों को दिया गया कि इमेजिन टू कलीग्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर हु आर कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थ्रू एन ओल्ड फैशन postal service. This postal service is known to be unreliable in several ways. It sometimes smudges, corrupts, or later in transit, it sometimes loses the letters. बहुत सारे मसले आ जाते हैं, and it somehow reply slips from the receiver. The sender and the receiver have agreed on a set of communication rule to ensure that every document is directed, delivered correctly, completely, and without unnecessary duplicates. Despite the unreliable, तो ये एक सिनारियो होता है आरडीटी प्रोटोकॉल का। वो आरडीटी प्रोटोकॉल जब मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था तो डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम उस टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं जब हमारे पास अनरिलायबल डाटा प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें तीनों प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की गई है। आरडीटी 1 के बारे में बात की है, आरडीटी 2 के बारे में बात की है, आरडीटी 2.1 के बारे में बात की है, आरडीटी 2.2 के बारे में बात की है, आरडीटी 3.0 के बारे में बात की है। तीन प्रोटोकॉल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, दो आप लोगों की असाइनमेंट के अंदर एड अप हो गए हैं, 2.2 एंड 3.0। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके आप लोगों ने बताना है, यानी कि आरडीटी 1.0 के बारे में आपने बताना है ये क्वेश्चंस के आंसर्स। व्हाट डज द सेंडर रिसीव, ये क्या होता है, ये क्या होता है, रियल वन में 1.0 की क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। फिर 2.0 के बारे में आपने बताना है, उसमें आप लोगों ने बताना है कि बाय सेंडिंग वन डॉक्यूमेंट एट अ टाइम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई सेंडिंग टू द नेक्स्ट। इसके अंदर आप लोगों ने एक्सप्लेन व्हाट न्यू मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। फिर 2.1 के अंदर एक्सप्लेन व्हाई अ स्मर्ज्ड रिप्लाई क्रिएट्स एन इम्पॉसिबल। समझ से मुराद क्या होती है, समझ से मुराद होता है हमारा जो
इंट्रूडर ने जिस मैसेज को खराब कर दिया हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक नैक को जो है वो स्मर्ज कर दिया जाता है। फिर 2.2 के अंदर आ जाता है कि हमें पूरे का पूरा नैक रिमूव ही क्यों करना पड़ जाता है, सिर्फ हम एक के बेस के ऊपर क्यों काम कर रहे होते हैं। और 3.0 जो है उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि 3.0 इसमें अगर हम अप्लाई करें तो वो 3.0 कैसे अप्लाई हो सकता है। और फिर परफॉर्मेंस लिमिटेशन, अगर पाइपलाइनिंग इसमें लगा रहे होते हैं तो पाइपलाइनिंग की लिमिटेशन क्या होंगी और कैसे होंगी। ये नीचे उसका पूरा मार्किंग क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है कि आरटीटी प्रोटोकॉल्स क्या है। उसकी, क्योंकि मैंने ये 13 को जो है ना संडे इसकी सबमिशन सबमिशन कह रहा हूँ, सैटरडे इसकी सबमिशन की डेडलाइन है। तो इसके थ्रू, इस असाइनमेंट के थ्रू अगर आप लोग अपना जो है वो प्रिपेयर करते हैं ना आरडीटी का प्रोटोकॉल, तो आई बिलीव कि आप लोगों को पेपर के अंदर, इन केस अगर आरडीटी आता भी है पेपर के अंदर, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई मसले की बात नहीं होगी। यू कैन, मतलब अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट ही सिंपली कर लेना, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 याद तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप असाइनमेंट कर लें या चैप्टर नंबर 3 कर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। और विच कुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू, क्या कि आपको दोनों टास्क नहीं, दोनों में से कोई एक टास्क करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से ये जो आपकी असाइनमेंट है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 3 की पूरी रिवीजन आ जाती है। तो आप लोगों की जो असाइनमेंट 2 है उसको मैंने 13 को मैंने उसके नंबर लगाने हैं। उसकी सबमिशन की डेट जो है वो कल 11 तारीख रात जो है ना वो 11:59 तक, यानी कि हफ्ते की रात 11:59 तक है आप लोगों की असाइनमेंट को सबमिट करवाने की। तो आई होप सो कि आप तमाम लोग असाइनमेंट भी टाइमली सबमिट करवाएंगे। चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। योर असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू गो थ्रू इट विद डिटेल। आप लोगों को 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 इन तमाम के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। मैंने जो इन क्लास आप लोगों को डिस्कशन के लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टीसीपी आईपी लेयर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। टीसीपी ओएसआई लेयर के फ़र्क के बारे में पता होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पीयर टू पीयर के दरमियान पता होना चाहिए। सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग के दरमियान पता होना चाहिए। टीडीएम एफडीएम के बारे में पता होना चाहिए। सॉकेट्स और पोर्ट्स के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर भी बताता रहा हूँ, पूछता रहा हूँ। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर कोर्स एज वेल। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन अब और नहीं है तो हम इसको रैप अप करें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं पेपर, अच्छा पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूं तो पेपर के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। कितने हैं ये मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सिनारियो बेस्ड नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप लोगों के वो होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। लाइक आप, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें फ़र्क, उसमें फ़र्क, इस तरह क्या है, उस तरह क्या है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग क्वेश्चंस, यस, ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस विल श्योरली बी जो है वो सिनारियो बेस्ड, 100%। उसमें ये नहीं होगा कि जो है जी व्हाट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर एंड राइट डाउन द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विस लेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट लेयर्स, या राइट अ नोट ऑन टीसीपी एंड यूडीपी। इस तरह वो बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोग कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अपने इस सेशन को एंड करेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर। अगर आपके पास पास्ट पेपर्स जो है आपने अभी मेंशन किया था पढ़े में, तो वो आप शेयर कर दें ताकि नहीं, वो मैं गाइड। नहीं शेयर कर सकता। ओके सर। थैंक यू। चलो मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों के साथ मंडे को शेयर करूंगा, मंडे को शेयर कर दूंगा, मुझे याद करवा दीजिएगा। सर एनीवन आपने एल्स? ये सिर्फ 3 स्लाइड्स पढ़ाई हुई हैं, तो ये सिर्फ 3 स्लाइड्स ही करनी। जी मेरी जान, ये 3 स्लाइड्स आप इसमें से जब गो थ्रू करोगे आपको लग पता जाएगा कि इन 3 स्लाइड्स में क्या कुछ है। ओके सर।
Anyone else? चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को एक अच्छा पेपर होगा। आई प्रे कि आप लोग जो है ना वो अपनी वो अच्छे से करें, असाइनमेंट अच्छे से करें। उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो प्रीवियसली आप लोगों ने असाइनमेंट्स की हुई हैं वो आप लोग अच्छे से करें, उनसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दीज आर थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आप इनको अच्छे अंदाज से करेंगे तो आपके लिए जो है वो पेपर बहुत आसान हो जाएगा। होप सो, इंशाल्लाह। एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ। आई होप सो कि आप लोगों से अब मेरी मुलाकात एग्जामिनेशन हॉल में होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मेरे से जो है ना वो पूछ सकते हैं थ्रू सीआर इन द ग्रुप। आप ग्रुप के अंदर वो पूछ सकते हैं। सीआर को आप कह दीजिएगा कि सीआर ये ग्रुप में पूछ लो, और मैं उसका जवाब जो है वो ग्रुप में दे दूंगा, ताकि वो सबके साथ क्लियर हो जाए। इंडिविजुअली आप लोग जो मुझे मैसेज करते हैं मैं उनका रिप्लाई मोस्टली नहीं कर रहा होता। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड फ्राइडे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह सुब्हाना ताला से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो आप तमाम लोगों को खुश खुम रखे। और आपके जो फेलोज नहीं आए, आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन उन तक क्लास में पहुंचा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह व खैर अल्लाह। एक्सक्यूज मी जी 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 मेरा बेटा। सर, अटेंडेंस रहेगी। ओह यार, कोई बात नहीं यार। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।